हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 2 शेड्यूल टू बी डन ऑन 15th जुलाई 2021 फॉर क्लास 7th। बेटा आप कहेंगे कि वर्कशीट नंबर 2 क्यों है, क्योंकि आपके बीच में G1 G2 जनरल वर्कशीट्स आई थी जो 7th और 8th क्लास की कंबाइंड वर्कशीट्स थी, तो ये उससे सेपरेट है, इसलिए इसका नंबर 2 दिया गया है। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस। बेटा टेंस क्या होता है? टाइम। हमें टाइम का पता चलता है कि जो भी सेंटेंस में बताया जा रहा है वो कौन से समय से रिलेटेड है, तो वो हमें टेंस से पता चलता है। और टेंस 3 टेंसेज हैं मेनली, और उनके फिर आगे पार्ट्स हैं, जैसे आप हिंदी में भी पढ़ते हैं भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। तो यहाँ पर भी टाइम क्या है? यहाँ प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल के बारे में बात हो रही है। और इसके अलावा कौन सा और होता है? पहला तो हो गया, देखिए प्रेजेंट जो अभी है, और प्रेजेंट से पीछे कौन सा चला गया? पास्ट टेंस। और नेक्स्ट होता है हमारा फ्यूचर टेंस, भविष्यकाल। तो आज हम देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू डिनोट जनरल ट्रुथ्स। जनरल जो ट्रुथ हैं, जो हमेशा सच हैं। हैबिचुअल एक्शन जो हमेशा होती है, जो हमारी आदतें हैं, विच आर डन सम टाइम और एवरी डे, या तो वो ज़्यादातर की जाती है या डेली बेसिस पे की जाती है। जैसे शी डज हर वर्क सिंसियरली, तो उसकी हैबिट है कि वो अपना काम बहुत अच्छे से करती है। माई सन लिव्स इन लंदन, तो मेरा जो बेटा है वो कहाँ रहता है इस समय। उसकी जो एक सच्चाई है, जो एक ट्रुथ है, जो एक डेली बेसिस का काम है। तो द अर्थ, अब देखिए ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये क्या हो गया? यूनिक है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, जनरल ट्रूथ है। अब देखिए इसमें हमें 2 बातें ध्यान रखनी है सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ करने के लिए। फर्स्ट, पर्सनल प्रोनाउंस ही शी इट या फिर सिंगुलर नाउन्स हैं, तो उनके साथ हम हमेशा V1 के साथ SES IES इनका यूज़ करेंगे। लेकिन जैसे क्राई का क्राइज हो जाएगा, ईट का ईट्स हो जाएगा, वॉच का वॉचेस ES लग गया। लेकिन अगर पर्सनल प्रोनाउन I V U हैं या प्लूरल नाउन्स हैं, तो उनके साथ हम केवल V1 का यूज़ करेंगे, जिसमें सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका रूल होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है। और V1 किस फॉर्म में यूज़ होगा? अगर प्लूरल है तो V1 एग्जैक्टली बेस फॉर्म में यूज़ होगा जो वर्ब है। लेकिन अगर सिंगुलर है, सिंगुलर यानी कि सिंगुलर के लिए बात कर रहे हैं, एक वचन में है, तो ही शी इट या कोई सिंगुलर नाउन है, किसी का नाम है, तो हम बेस वर्ब जो हमारा V1 है उसके साथ SES IES का यूज़ करेंगे। जैसे वाई था तो देखिए वाई को हटाकर IES लगा है क्राई में, तो SES और IES का यूज़ होता है सिंगुलर के केस में। चलिए अब देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से फिल करना है ब्लैंक्स को, और हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कर रहे हैं, तो क्लियर है, द अर्थ डैश हीट फ्रॉम द सन। तो अर्थ क्या करती है? रिसीव्स। अर्थ रिसीव करती है हीट, कहाँ से? सन से। तो रिसीव्स, अर्थ एक ही है, जनरल ट्रूथ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ हो रहा है। और हमारा यहाँ पर V1 प्लस S हो गया, रिसीव्स। E पहले से था तो V1 प्लस S। नेक्स्ट आपका है बेटा, रोहन डैश टेलीविज़न विद हिज फैमिली। तो रोहन कैसे टेलीविज़न देखता है? अपनी फैमिली के साथ, तो वॉचेस। जहाँ ES यूज़ हो गया इसके साथ, प्लस किया हमने ES। जहाँ पर CH SH में एंड होता है, O पर एंड होता है, X पर एंड होता है वर्ब, वहाँ ES का यूज़ होता है। माई मदर डैश टू द मार्केट एवरी संडे। तो मेरी मम्मी हर संडे मार्केट जाती है, तो यहाँ पे गोज़। क्यों? क्योंकि मदर क्या है? सिंगुलर है। माई मदर गोज़ टू द मार्केट एवरी संडे, उनकी हैबिट है। आई डैश माई टीथ एवरी मॉर्निंग। अब मैं अपने जो दांत है वो हर रोज़ सुबह ब्रश करती हूँ या करता हूँ, मेरी आदत है। और आई क्या है? प्लूरल प्रोनाउन है, तो यहाँ पर S या ES का यूज़ नहीं होगा, सिर्फ ब्रश लिखेंगे हम। अब देखिए बेटा नेक्स्ट है आपका जो बी पार्ट में आपको
सेम वही याद रखना है, प्लूरल के साथ एस ई एस का यूज़ नहीं होगा और सिंगुलर के साथ एस और ई एस का यूज़ होगा, यानी कि V1 प्लस एस ई एस या आई ई एस सिर्फ सिंगुलर के केस में। तो मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता, तो यहाँ पे देखिए मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो अब यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे बेस नाउन ही यूज़ होगा, लिव। लिव इन अ वेरी ब्यूटिफुल हाउस, वह बहुत सुंदर घर में रहते हैं। मिस्टर गुप्ता, अब अकेले हैं मिस्टर गुप्ता, सिंगुलर है तो गोस, मिस्टर गुप्ता गोस टू हिज ऑफिस अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह जल्दी अपने ऑफिस चले जाते हैं। अब देखिए दे, अब दे क्या हुआ, प्लूरल प्रोनाउन, तो दे राइज, एग्जैक्टली सेम वे बेस वह भी हमारा यूज़ होगा। दे राइज एट 5 AM एवरी मॉर्निंग, वे लोग सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। देन दे, अगेन ये दे है तो बेटा प्लूरल है, तो दे गो टू पार्क। यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। उसके बाद है मिसेस गुप्ता, तो मैं इसको क्लियर कर रही हूँ, आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा आई होप, और नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद देखिए बेटा मिसेस गुप्ता, तो मिसेस गुप्ता सिंगुलर है तो प्रिपेयर्स, PREPARES, प्रिपेयर्स डिलीशियस ब्रेकफास्ट फॉर मिस्टर गुप्ता, तो अपने हस्बैंड मिस्टर गुप्ता के लिए डिलीशियस टेस्टी ब्रेकफास्ट बनाती हैं। ही डैश टू ईट ब्रेड एंड बटर इन ब्रेकफास्ट, अब ही क्या सिंगुलर प्रोनाउन, तो क्या आ जाएगा, वेरी गुड, ही लाइक्स टू ईट ब्रेड एंड बटर इन ब्रेकफास्ट। मिसेस गुप्ता डैश डू हर हाउस होल्ड कोर्स, अब क्या है, मिसेस गुप्ता सिंगुलर है तो डज, ई एस लग जाएगा, मिसेस गुप्ता डज। आफ्टर दैट शी, अब फिर से सिंगुलर है, सिंगुलर की बात हो रही है तो शी टेक्स रेस्ट, अपना पूरा काम ख़त्म करती हैं, फिर वो रेस्ट करती हैं। एंड, और क्या करती हैं वो, वॉचेस, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है, शी है तो वो सिंगुलर है, शी वॉचेस टेलीविज़न मिस्टर गुप्ता। देन अगेन मिस्टर गुप्ता क्या है, सिंगुलर, तो मिस्टर गुप्ता रिटर्न्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, आर का यूज़ होगा, एस लगेगा, रिटर्न्स, RETURNS, रिटर्न्स फ्रॉम हिज ऑफिस अर्ली इन द इवनिंग, वो शाम को जल्दी घर वापस आ जाते हैं। ही डैश, अब ही ब्रिंग्स, उनकी आदत है वो लेकर आते हैं, क्या लेकर आते हैं, ही ब्रिंग्स, एस लग जाएगा, ब्रिंग के साथ बेस वर्ब के साथ, सम फ्रूट्स, वो अपने साथ कुछ फ्रूट्स लेकर आते हैं। बोथ ऑफ देम, अब बोथ ऑफ देम में क्या हो गया, एक से ज़्यादा हो गया, प्लूरल हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, बोथ ऑफ देम ईट द फ्रूट्स, और वह दोनों मिलकर क्या खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं। अब बेटा आपको ध्यान रखना है, हमेशा प्लूरल के साथ SES IES का यूज़ नहीं होगा, और सिंगुलर के साथ बेस वर्ब के साथ SES IES का यूज़ होगा। और आपका रूल है V1 प्लस SES IES प्लस ऑब्जेक्ट, और ये कब होगा, सिर्फ ये होगा सिंगुलर, जब होगा हमारा सब्जेक्ट, जब सिंगुलर होगा तब इसका यूज़ होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेटा, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आपको फॉलो करना है। कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet और 2 yards, ऑलवेज वेयर अ मास्क, वॉश योर हैंड्स रेगुलरली विथ सोप एंड वाटर। और बेटा ये जो आप वर्कशीट कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके हमेशा काम आएंगे टेंसेस, ये टेंसेस का बेस है, स्टार्ट किया जा रहा है टेंसेस आपके लिए, तो इस वर्कशीट को बहुत अच्छे से समझ के करिएगा। एक बार ना समझ आए तो दोबारा इसको देख लीजिएगा, वर्कशीट को, वीडियो को दोबारा देख के वर्ड बाय वर्ड उसे अच्छे से समझ के तभी नोटबुक में करिएगा, ताकि आप अच्छे से इसको एग्ज़ाम में भी अप्लाई कर सकें। जैसे आपको यहाँ पर हैबिट्स के लिए एवरी डे, ईच, ये वर्ड्स की प्रेजेंस आपको मिलेगी, एवरी डे, या फिर आप ये देखिए ईच या अर्थ रिवॉल्व, यूनिवर्सल ट्रुथ है, यहाँ पर देखिए डेली, एवरी मॉर्निंग, तो ये वर्ड्स हमेशा बताएंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ हो रहा है। जो डेली बेसिस पे किसी की जब हैबिट होती है तो उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होता है। और
अच्छे से इसको समझ के करेंगे तो कभी भी कोई गलती नहीं होगी। आई होप यू अंडरस्टूड। कीप लर्निंग एंड enjoying. Stay blessed and healthy. Thank you. Have a nice day.